हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 8 मैथ्स चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताया गया है फाइंड द क्यूब रूट। जैसे हमने स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट निकाला था, ये इसका सिंबल था स्क्वायर रूट का, ऐसे हमें क्यूब रूट निकालना है। तो ये उसका सिंबल है क्यूब रूट का, यहाँ पे 3 हमें लिखना पड़ता है। ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी देखो क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 में हमने देखा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रिपलेट, सेम नंबर की ट्रिपलेट होती है, वो क्यूब्स बनता है। ये हमारा 125 क्यूब बना 5 का। तो अब इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है, तो मुझे ऐसे ही 3 पेयर बनानी होगी और उसका क्यूब रूट यानी कि ये क्या बना 5 को क्यूब और ये क्यूब रूट है, तो ये क्यूब रूट का मतलब है 1/3। तो 3 कट हुआ तो उसका क्यूब रूट निकलेगा 5। इस तरह से हमें ये सब जो नंबर दिए हैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने हैं। अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें तो 64 है, तो 64 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। बहुत ही आसान है, इवन नंबर है तो जब इवन नंबर होता है तो प्राइम फैक्टर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसका यहाँ पे ऐसे हम यहाँ क्यूब रूट की साइन कर देते हैं, इसका निकाला हुआ प्राइम फैक्टर लिखते हैं, उससे भी हमें क्यूब रूट की साइन देनी है। अब अभी मैंने निकाला, बताया आपको, इसका मतलब क्या होता है 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, ट्रिपलेट बनाना है तो ये क्यूब रूट हुआ। अब ये कट हो जाता है तो 2 2 ज़ा 4, तो 64 का क्यूब रूट क्या निकला 4। ये इसका आंसर हुआ। मैंने वापस बताया कि ये ट्रिपलेट बनती है, 2 बनती हैं जो क्यूब्स होती, क्यूब रूट क्यूब से निकल जाता है क्योंकि क्यूब रूट का मतलब ही 1/3 होता है। तो 2 2 ज़ा 4 उसका क्यूब निकला। अब हम सेकंड की बात करें, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 512, उसका भी हमें क्यूब रूट निकालना है यही मेथड से। तो वापस प्राइम फैक्टर निकालते हैं, इवन नंबर है 2 से होगा, वापस 2 से, अभी तो इस 64 का हमने ऊपर ही किया है तो आसानी से हो जाएगा। इवन है तो निकालने का कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे हम क्यूब लिख रहे हैं। अब देखो 3 3 की 3 ट्रिपलेट बने हैं 2 के, तो ऐसे होगा, अभी ये कट हो जाता है तो इसका क्यूब रूट निकला 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ये इसका आंसर हुआ। अब हम थर्ड नंबर का करते हैं। यहाँ पे 10,648, पहले हम उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, इवन है तो 2 से करेंगे, अब देखो ये मुझे मुंह पे पता है 11 का क्यूब है तो मैं आसानी से कर सकती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ
यहाँ पे सेम नंबर की ट्रिपलेट बनी, 2 का क्यूब इंटू 11 का क्यूब, ये कट होता है तो 2 इंटू 11, 11 2 ज़ा 22, तो ये क्यूब रूट बना, किसका बना भाई? 22 का। अब हम फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है 27,000। मैंने आपको आगे भी बताया था कि ज़ीरो जोड़ होता है तो हम उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं, यानी कि वो परफेक्ट क्यूब हो सकता है। यहाँ पे हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ऑब्वियसली ज़ीरो है तो 2 से होगा। मैं यहाँ डायरेक्टली 3 से ले रही हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। अब 2 से ले सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। तो 3 हुआ, फिर 2 हुआ और फिर 5 हुआ। अब उसका हमें क्यूब रूट निकालना है। 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, 5 का क्यूब। 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, ये उसका क्यूब रूट निकला, क्यूब रूट निकला। है ना आसान? कितना आसान है। 3 से किया, 2 से किया। मैंने 3 पहले इसलिए लिया कि ये नंबर छोटा बन जाए, तो मैं मुंह पे कर सकती हूँ, नहीं तो हमें उसके लिए फिर डिवीज़न या वो करना पड़ेगा। पर अगर हम उसको डायरेक्टली छोटा बना देते हैं तो छोटे नंबर से कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है 15,625 का क्यूब रूट। अब इसका भी प्राइम फैक्टर निकालते हैं। लास्ट डिजिट 5 है तो ऑब्वियसली 5 से ही करेंगे। हो गया आसानी से। सेम नंबर की ट्रिपलेट बन रही है। यहाँ पे क्यूब रूट लिखेंगे। 5 5 ज़ा 25, ये इसका क्यूब रूट निकला। अभी और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 13,824। यहाँ पे लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 13,824। अब देखो ये इसका भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ये इवन नंबर है, 2 से करेंगे। वापस 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। जब तक कि इवन है हम इवन से करेंगे। बहुत ही आसान है, कितना आसानी से हो रहा है। हाँ, लंबा ज़रूर है भाई, पर हार्ड बिल्कुल नहीं है। अब हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 है और 3 3 है। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 9।
उसके बाद 3 लिखेंगे। अब उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 3 की ट्रिपलेट बनाएंगे। 1 2 और 3 बनेगी। टू इंटू 3। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24। तो ये किसका क्यूब बना? 13,824 24 का क्यूब था और उसका रूट निकला हमें 24। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, 7th नंबर पे। ये 6 नंबर था। अब 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर है 1,10,592। नंबर बड़ा है पर हार्ड बिल्कुल नहीं है, आसानी से हम कर सकते हैं। इवन नंबर है इसलिए हम ऑब्वियसली 2 से करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 4 2 8 2 ज़ा 16। हो रहा है ना, इवन नंबर है, कितना आसानी से हो रहा है। लंबा ज़रूर है पर हार्ड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इवन नंबर है तो आसानी से 2 से हो रहा है। अब हम देखें कितना लंबा हुआ। 3 3 की ट्रिपलेट बनानी है हमें। देखते हैं कितनी बनी। 1 2 3 4 ट्रिपलेट और 1 3 की ट्रिपलेट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 3 आता है। ऑब्वियसली लंबा है पर हार्ड बिल्कुल नहीं है। 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। 2 इंटू 2 इंटू ये यहाँ से कट होता है तो क्या होगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 16 3 ज़ा। तो ये किसका क्यूब था? 48 का, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं हम। 7 के बाद 8। ये क्वेश्चन लंबा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1। 8 में है 46,656। ये फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल हमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसका भी हम क्यूब रूट निकालेंगे। इवन है 2 से ही होगा।
अब 729 आ गया। अभी हम सोचे कि ये 729 किसका है। ये अगर आपने लर्न किए हो तो आसानी से हमें पता चल जाएगा। 9 का है, पर ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली 9 से तो कर नहीं सकते। अब देखिए हम यहाँ पे कितनी ट्रिपलेट बनी है। 2 2 की बनी है और 2 3 की बनी है। हमें यहाँ पे लिखना है 6 2 है और 6 3 है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल हार्ड नहीं है। ट्रिपलेट बना के आसानी से हम लिख सकते हैं। अब ये कट हो जाते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। ये इसका क्यूब रूट आया। अब हम 8 नंबर का क्वेश्चन देखें। इसका 8 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी यही था 8 नंबर का। अब हम 9 नंबर पे आए हैं। 1,75,660 नंबर बड़ा है, पर हमने देखा था कि बिल्कुल हार्ड नहीं है। इवन नंबर है, प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम। टू से ही होगा। इवन है, इस आसानी से हम कर रहे हैं। ये 7 का है। अब देखिए हम लंबा था पर आसान था। 1 2 3 2 की ट्रिपलेट है और एक 7 की है। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है ही इतना बड़ा 6.2 का। फिर सेकंड क्वेश्चन तो ट्रू एंड फॉल्स है, तो बहुत ही आसान है वो। इसे बनाएंगे 2 का 3 क्यूब, ये भी क्यूब, ये भी क्यूब और ये क्यूब। 2 ये कट हो गया भाई। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56। ये हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन था। अब लास्ट 10 नंबर पे हम आए हैं। बहुत ही आसान है। लास्ट नंबर बड़ा है पर बिल्कुल हार्ड नहीं है। आप आसानी से उसके प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। 91,125। अब आप देखें तो इसका लास्ट डिजिट 5 है, तो हम ऑब्वियसली 5 से करेंगे।
हो गया ना, कितना आसानी से हो गया। अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये सब आपको मुंह पे हो जाएंगे, आप आसानी से प्राइम फैक्टर निकाल सकेंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। एक बार आप उसकी टेक्स्ट बुक में हमें ट्रिपलेट यानी कि क्यूब्स दिए हुए हैं 1 to 20 के, तो एक बार हमें उसको पढ़ लेना है, तो फिर प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आसानी से याद रह जाएंगे। 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा, ये था 45 का क्यूब रूट। क्वेश्चन बड़ा था, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ है। अब क्वेश्चन 2 के साथ वापस मिलेंगे। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।